हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में कि अगर जो हमको कवर पेज क्रिएट करना है तो कैसे हम लोग कवर पेज क्रिएट करते हैं। हाँ, चूंकि ध्यान रखिएगा, इसकी पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे होम टैब के बारे में। तो होम टैब बेसिक क्या था, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए था कि अगर जो आपको टेक्स्ट में कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है आपको किस टैब में आना होगा, होम टैब। अब इसके बाद हम लोग का आता है क्या, इंसर्ट। कि अगर जो अपने पेज में कुछ भी नया इंसर्ट कराना है तो उसके लिए आपको किस टैब में आना होगा, इंसर्ट। अब इस इंसर्ट टैब में सबसे पहले आपको ग्रुप दिया है किसका, पेज का। किसका ग्रुप दिया है, पेज। अब जैसे हम पेज ग्रुप लेंगे ना, तो पेज ग्रुप में देखिए कवर पेज दिया है, ब्लैंक पेज दिया है और पेज ब्रेक दिया है। तो पहले इन दोनों का इस्तेमाल समझ लीजिए, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का। कि अगर जो हम यहाँ पे इक्वल टू करें फिर रेंड कर दिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और तो पैराग्राफ आ जा रहा है ना। इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में और इसके जस्ट नीचे यानी कि यहाँ बीच हमको एक ब्लैंक पेज चाहिए, खाली पेज। तो कर्सर यहाँ रख के हम क्या कर देंगे, पेज ब्रेक कर देंगे। देखिए इसको, इसके ऊपर एक अलग पेज आ गया है ना, एक ब्लैंक पेज दिख रहा है ना, लेकिन उसके जस्ट नीचे हमको एक खाली पेज चाहिए। सपोज करिए कंट्रोल जेड से हम अनडू कर लिए। अभी बस हमारे पास एक ही पेज है ना, कितना पेज है अभी। अब इसके नीचे से हमको कोई दूसरा पेज चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, ब्लैंक पेज का। देखिए खाली पेज यहाँ पे जुड़ गया है ना। अब ऐसा नहीं है हम यहाँ पे कर्सर रख के ब्लैंक पेज करेंगे तो भी वही काम करेगा, लेकिन इसका रूल होता है कि अगर जब आप बीच से लेना चाहते हैं फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पेज ब्रेक। देखिए हमने पेज ब्रेक नहीं किया, ब्लैंक पेज किए हैं, तो इसके बीच में यहाँ कंटेंट ना आकर दूसरे पेज पर, बोले कितने पेज पे चला गया है, तीसरे पेज। तो अंतर समझ में आ रहा है ना, कि अगर जो बीच से हमको पेज लेना होगा तो हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक करेंगे। और अगर जो कहीं से भी हम आगे से हमको नेक्स्ट पेज ब्लैंक लेना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लैंक। ये क्लियर है ना। अब चलिए इसके बाद से सबसे ऊपर दिया क्या चीज, कवर पेज। क्या दिया है, कवर पेज। तो लगभग आप लोग को भी कवर पेज पता होगा क्या होता है। कोई भी बुक हो या कॉपी हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, लेते हैं तो उसका एक कवर पेज सबसे ऊपर रहता है। आ रहा समझे ना। उसका एक अलग स्टाइल रहता है, कुछ डिजाइन दिया होता है, उस डिजाइन के अंदर उसका डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा होता है, उसका सब टाइटल, किस लेखक ने लिखा है वो लेखक का नाम होता है। ऐसे डॉक्यूमेंट का पेज कवर होता है ना। सिंपल आप लोग अपने नोट्स का ले लीजिए, तो नोट्स में क्या होता है, कुछ डिजाइन दिया रहेगा, कुछ क्या दिया रहेगा, डिजाइन दिया रहेगा। डिजाइन के बाद उसमें टाइटल लिखने का ऑप्शन दिया रहेगा। आ रहा समझे ना। टाइटल लिख लीजिए, जैसे सपोज कि आप लोग ऊपर देखते हैं ना किस कंपनी का कॉपी है। आ रहा समझ में ना, से कहीं गोलू कंपनी का देता है, बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पे नोट्स देता है। तो यदि आप वैसे कोई कवर पेज बनाना चाहते हैं तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, इंसर्ट टैब में आने के बाद से कवर। हाँ लेकिन ध्यान रखिए, इसमें जो कवर पेज दिया है ना, ये बना बना हुआ टेम्पलेट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। सपोज करिए तो पहले से बना के सेट किया गया है। स्क्रॉल करके थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमको इस प्रकार से चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए कवर पेज एक बन के आ गया यहाँ पर ना, लगा हुआ है ना। सिर्फ करना कि आपको ईयर लिखना है, हाँ ये कब बना, हम यहाँ टाइप कर देंगे 2024 लिख। टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल बताइए। सपोज करें हम यहाँ पे लिख दिए किसका, इंग्लिश का। किसका लिख दिए, इंग्लिश। नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद से आप कंपनी का नाम दे दीजिए, किस कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया और कब ये लॉन्च किया गया, वो डेट टाइप हो जाएगा ना। अब देखिए इस पेज को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं नीचे से, तो एक पूरा पेज आपको दिख रहा होगा ना। चलिए इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। पेज डिलीट हो गया है ना। अब आपको एक कवर पेज दिख रहा हो प्रॉपर ना, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि ये बना बना हुआ हमारे कंप्यूटर के द्वारा आया है। हम खुद से बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, खुद से एक कवर पेज डिजाइन करना चाहते हैं। उसके लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि हमको किस प्रकार से कोई कवर पेज बनाना है। आ रहा समझ में ना। अभी ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग आगे का ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, बस होम टैब की बेसिक फॉर्मेटिंग पढ़े हैं।
और अभी हम लोग पहला ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस बेसिक कोई अगर जो बनाना हो तो बना सकते हैं, ताकि जब आगे का ऑप्शन हम लोग जान जाएंगे तब एडवांस लेवल का जो कोई कवर पेज बनाना है तो बना ले जाएंगे। क्लियर है ना। लेकिन फिलहाल देख लीजिए कि अगर जिसमें कवर पेज ऐड किया गया है ना, ये वाला ऐड किया गया है ना, तो अगर इसके जैसा हमको कोई कवर पेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे। आ रहा समझे ना। और सपोज कि हम चाहते हैं जैसे ये कवर पेज बनाया गया है वैसे हम भी एक कवर पेज बना सकते। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो सबको कर दीजिए डिलीट। बिल्कुल ब्लैंक पेज है, खाली पेज ना। अब सेम उसी प्रकार से हमको इमेज बनाना है कवर पेज का, दिख रहा है ना। तो चलिए अब इसकी बात छोड़े थे, अब अपने हिसाब से इसी जैसा बनाते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहले ध्यान रखिए हमको शेप लेना होगा। क्या लेना होगा। तो शेप लेने के लिए हम आपको बताए थे कि आपको इंसर्ट में आना होगा और किस ऑप्शन में आना होगा, शेप। आपको बहुत सारे यहाँ पे शेप्स दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, एक राउंडेड रेक्टेंगल लेना है। कौन सा लेना है, राउंडेड रेक्टेंगल। ये लेने से जानते हैं क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं ना। तो जब शेप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक येलो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा ऊपर, दिख रहा है येलो पॉइंट ना। अब ये येलो पॉइंट क्या है कि अगर जो हम इसको बाहर की तरफ करेंगे तो अब आउटलाइन देखिए, राउंड है कि कॉर्नर बना हुआ है, कॉर्नर बना हुआ है ना। और जब वही अंदर लेके आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, इसका मतलब समझा रहा है येलो पॉइंट का मतलब ना, कि अगर जो आप ऐसा कोई शेप ले लिए और उसमें यदि येलो पॉइंट दिया है तो आप उसके माध्यम से अपने शेप की डिजाइन को चेंज कर सकते। तो यहाँ पे हमको येलो पॉइंट मिला, तो अगर हम चाहें इसको बिल्कुल रेक्टेंगल बना सकते हैं और चाहे तो राउंडेड कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए हम यहाँ पे राउंडेड कर दिए। क्या कर लिया यहाँ पे। इसके बाद से हम थोड़ा सा पतला करके इसको और यहाँ से रोटेट करा लेंगे, हो जाएगा इतना ना। अब ये करने के बाद से नहीं हुआ तो और थोड़ा सा पतला कर लीजिए, इतना बन जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद से इसमें आपको कलर करनी है, कई सारे डुप्लीकेट बनाना है। तो पहले समझिएगा, जब हम इस शेप को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक टैब दिखाई दे रहा होगा फॉर्मेट, दिख रहा है ऊपर ना। बाहर क्लिक करें क्या फॉर्मेट टैब दिख रहा है, नहीं। लेकिन जैसे हम शेप पे क्लिक कर देना, जब शेप सेलेक्ट हो रहा है तो एक टैब आ जा रहा है, कौन सा। तो फॉर्मेट का मतलब होता है कि यदि आप अपने शेप में किसी प्रकार की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो किस टैब में आना होगा, फॉर्मेट। पहली चीज, अब इसमें दो चीज समझिए। ये तो इसका स्टाइल दिया नॉर्मली चेंज करने के लिए, चेंज हो रहा है स्टाइल ना, बना बना बहुत सारा फॉर्मेट दे दिया। लेकिन यहाँ समझिए इसमें दो फील दिया है, एक शेप फील और दूसरा शेप आउट। तो शेप फील क्या और शेप आउटलाइन क्या है समझ लीजिए। तो जो इसके अंदर का कलर भरा हुआ है ये शेप फिल है, और जो बाहर की लाइन बनी हुई है ये शेप आउटलाइन है। आ रहा है समझ में ना। तो कलर हमको चेंज करना है, दूसरा कोई कलर रखना है, और आउटलाइन को हटा देना, दूसरा कोई आउटलाइन नहीं रखना। तो उसके लिए जब हम इसको सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना तो फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। तो फॉर्मेट टैब में हम क्या कर दिए, शेप फिल को जो कलर करना वो कलर कर लेंगे, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ इसकी अभी आउटलाइन आपको दिख रहा होगा चारों तरफ, दिख रहा है ना। चाहते हैं ये नो रहे, इसको सेलेक्ट करके सिर्फ आउटलाइन को कर देंगे क्या, नो। तो अंदर दिख रहा है आपको ना, आउटलाइन हटने पर नहीं, नहीं हटने पर हटा दिए हैं। अब इसको ड्रा कर लेंगे यहाँ पे। डुप्लीकेट करना हमने आपको सिखाया था, याद है। कंट्रोल साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, कब बताए थे ये याद कर लीजिए, जब आप लोग को A to Z शॉर्टकट की बताए थे ना, ए से लेकर के जेड तक, उसमें कंट्रोल D का यूज बताए थे डुप्लीकेट के लिए। कि यदि ये शेप है और सेम इसका हूबहू आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ D, बन गया डुप्लीकेट ना। अब इसको ड्रा कर लेंगे ऐसे। चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, हाँ सबको एडिट कर सकते हैं। हाँ डुप्लीकेट को भी एडिट करेंगे अभी, ध्यान रखिए। यहाँ पे कर लिए, फिर कंट्रोल D कर दिए, इसका डुप्लीकेट बन गया, यहाँ एडजस्ट कर लिए। कंट्रोल D कर दिए, इसको यहाँ एडजस्ट कर लिए।
हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल डी, इसको यहाँ एडजस्ट कर लिए, कंट्रोल डी और इसको यहाँ एडजस्ट, बन जाएगा इतना ना। अब देखिए लेकिन सबका सेम कलर है तो अंतर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। चेंज हुआ, फिर क्लिक, फॉर्मेट, सेव फिल, अलग कलर, क्लिक, फॉर्मेट टैब, अलग कलर, फिर सेलेक्ट, फिल कलर, अलग, सारा अलग अलग कलर बन चुका है ना। तो इतना बनाने में कोई इशू नहीं होगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए एक और काम करते हैं, इंसर्ट में चले गए, शेप ले लिए और लाइनिंग ले करके ये वाली, और ऐसे हम क्या कर लिए, ड्रा कर, एक लाइनिंग आ गया बीच में ना। अब इसकी मोटाई हमको थोड़ा सा ज्यादा रखना है, तो ये इसमें कोई शेप फिल नहीं है ना, किसमें आ जाएंगे, शेप आउटलाइन, विथ को थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर ले, और जो भी आपको कलर करना है ना वो कलर कर लीजिए। कंट्रोल डी, इसको लगा दिए यहाँ, कंट्रोल डी, इसको लगा देंगे यहाँ, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल डी और इसको लगा देंगे यहाँ। हाँ सबका कलर अलग अलग कर लीजिएगा, इसको सेलेक्ट करके कुछ अलग कलर, इसको सेलेक्ट करके कुछ अलग, बन जाएगा इतना ना। अब सेम यही चीजें हमको नीचे की तरफ करनी है, यहाँ भी कहाँ रखना है हमको, नीचे की तरफ, ताकि जैसे ऊपर से आप वैसे ही नीचे से भी रहे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले जब आप कंट्रोल ए करेंगे ना तो प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ना। देखिए हम कंट्रोल डी कर दिए तो टेक्स्ट फॉन्ट आ गया है ना, क्योंकि कोई शेप डुप्लीकेट नहीं। तो उसके लिए आप लोग होम टैब में पढ़े थे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, याद है ना, कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, हो जाएगा ना। लेकिन देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है, ये सेलेक्ट नहीं हुआ था तो इसके साइज को छोटा कर लिया, ये भी है, इसके साइज को भी क्या कर लेंगे, छोटा, इसको भी अब यहाँ लाख लगा, इसके भी साइज को ज्यादा लंबा है तो इसके साइज को भी क्या कर लेंगे, छोटा कर, ताकि उतना लंबा जब कर्सर जाए तब तो सेलेक्ट होगा ना। हो जाएगा। अब हम यहीं से क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे और ऐसे जो है सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सारा सेलेक्ट हुआ, बस एक येलो वाला सेलेक्ट नहीं हुआ है। हाँ कैसे पता चलेगा, तो देख लीजिए, सब में कुछ ना कुछ डॉट बना हुआ है ना, लेकिन ये किस में नहीं बना हुआ है, येलो वाले। इसके लिए पता है क्या करिएगा, बस कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल के साथ ही क्लिक करें। अब ये भी सेलेक्ट हो गया सारा ना। अब आपको जस्ट कंट्रोल के साथ डी बटन दबा देना है और ड्रा करके लेके आ जाना है नीचे, सारा डुप्लीकेट बन गया है ना। नहीं होगा तो आप इसको यहाँ पर ला करके एडजस्ट कर लीजिए, आगे यहाँ पर ना। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा अंदर चला गया तो इसको ऊपर ला के ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, वो आपको दोबारा बनाना नहीं पड़ा ना। बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। एक बार और रिपीट करें, देखिए हम कैसे बनाए, कंट्रोल एन करके न्यू पेज ले लिए, नया फाइल, पहले हम कहाँ गए थे, इंसर्ट, फिर क्या लिए थे, शेप में कौन सा, राउंडेड रेक्टेंगल, ऐसे क्या कर लेंगे। हाँ पेज अभी थोड़ा थोड़ा छोटा है तो जूम इन कर लेंगे, बड़ा दिखने लगे। पहले येलो पॉइंट को कहाँ करना है, बाहर के अंदर, बाहर करना है, किधर करना है, अंदर। और यहाँ से इसको क्या करा लेना है पहले, रोटेट, और इसके यहाँ साइज को क्या कर लेना है, पतला, हो जाएगा ना, छोटा कर लेना, और इसको ला के यहाँ पे ड्रा करके रख लेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। आप पहले एक में एडिटिंग कर लीजिए, अगर जो हमें यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली कंट्रोल डी करके लगाते रहे ना, तो सबको आउटलाइन, सबके आउटलाइन को नो आउटलाइन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। लेकिन पहले ही हम नो आउटलाइन कर दें तो हमको बार बार नो आउटलाइन करने की आवश्यकता। अब कंट्रोल डी,
इसके बगल में एडजस्ट, फिर कंट्रोल डी इसके बगल में यहाँ पे, कंट्रोल डी इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे, कंट्रोल डी यहाँ पे, फिर कंट्रोल डी जस्ट यहाँ कॉर्नर पे ऊपर करना। इतना हो गया। सबका अलग अलग कलर करना है, तो क्लिक करेंगे उसी शेप पर, फॉर्मेट में जाकर कहाँ चले जाएंगे, शेप, जो भी अलग कलर करना है, शेप फिल, फिर क्लिक करके अलग कोई कलर सेलेक्ट करके अलग कलर, और इसको भी सेलेक्ट करके अलग, हो जाएगा ना। इसके बाद हमने आपको बताया इंसर्ट में जाना और फिर क्या लेना है, शेप में आने बस लाइन, और ऐसे आपको क्या कर लेना है, ड्रा कर लेना, थोड़ा सा विड्थ को क्या कर लेना है, हाँ मोटा कर लेना है। कंट्रोल डी करिए, डुप्लीकेट बन जाएगा, यहाँ लगा लीजिए। साइज थोड़ा सा कम या ज्यादा लग रहा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, बराबर हो जाए। फिर कंट्रोल डी यहाँ लगा लीजिए, कंट्रोल डी यहाँ लगा लीजिए, फिर कंट्रोल डी यहाँ लगा लीजिए, हो जाएगा। अब इसके बाद हमने आपको तरीका बताया कि सेलेक्ट में जाइए और फिर क्या ले लीजिए, सेलेक्ट हो, हाँ कलर करना है तो कलर अलग अलग कर लीजिएगा, आपके ऊपर। हो जाएगा ना। क्योंकि कलर करने के लिए क्या करना है, क्लिक करिए, फॉर्मेट में जाके आउटलाइन में अलग कलर कर लिए, जो भी आपको कलर करना हो जाएगा ना। अब इसका सेलेक्ट करना है तो क्या लेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट, और लेफ्ट बटन ऐसे होल्ड करके ड्रा कर लेंगे। देखिए कौन कौन सेलेक्ट नहीं हुआ, ये और फिर ये, तो कंट्रोल साथ क्या करते जाएंगे उस पे क्लिक, तो सारा सेलेक्ट हो गया है ना। कंट्रोल डी डुप्लीकेट बन जाएगा, सारा एक बार बना हुआ है ना। नीचे लेके आ जाते हैं सबको, इतना ही पे ला के छोड़ दी। हाँ रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से घुमा लो, हो जाएगा ना। सारा रोटेट हो रहा है ना, नहीं तो एक एक करके रोटेट करा लेंगे, प्रॉपर रोटेट हो जाएगा, हो जाएगा। और नहीं तो आगे हम बताएंगे आप लोगों को, फॉर्मेट टैब में जब आएंगे ना, इसमें ऑप्शन हम लोग रोटेट पढ़ेंगे, जैसे रोटेट कराना है, दिख रहा है ना। फिलहाल हम इतना ही पे रखते हैं, बट करना क्या है, अब इसको नीचे आ जाएंगे, अब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर ले जाएंगे ना, क्योंकि अभी हम लोग जो एडजस्ट किए उस पे जाकर हम लोग काम कर लेते हैं। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए जो पिछली वाले पेज हम लोग एडजस्ट किए, हम लोग उसी पे आ जाते हैं, यही है ना। अब करना क्या है, तो अब हम यहाँ पे देना चाहते हैं किसी फाइल का, जैसे सपोज करिए कोई बुक है, तो बुक का नाम देना चाहते हैं, उसका टाइटल देना चाहते हैं, आ रहा है समझ में ना। सपोज कि इसमें ट्रिपल सी का दिया गया था ना, किसका बनाया गया था इसके पहले वाले क्लास में, ट्रिपल सी का। तो ट्रिपल सी में क्या है, आपको जैसे वहां पे शेप लगाना है, दिख रहा है छोटा छोटा शेप ना, स्टार वाला, उसके लिए आप इंसर्ट में आइए, शेप में नीचे आपको स्टार वाला दिख जाएगा, जो लगाना हो ड्रा कर लीजिए छोटा सा, हाँ यहाँ लगा लीजिए। कंट्रोल डी कर लीजिए, जहां जहां लगाना वहां वहां लगाते जाइए, और अपने हिसाब से कलर को क्या कर लेंगे, चेंज कर, जो लगाना है। अब कोई जरूरी कि यही एक लगाएंगे बस, इसमें जब आप आएंगे शेप में ना, इंसर्ट और शेप में, देखिए बहुत सारा यहाँ पे नीचे आपको स्टार दिखाई देगा, दिख रहा है ना। जो चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, येलो वाले पॉइंट को अंदर कर लीजिए, और ज्यादा हो जाए, हो जाएगा ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे लगाना चाहते हैं वैसे इसको लगा सकते, हो जाएगा ना। कलर चेंज करना है तो फिर आप चले जाइए किसमें, सेलेक्ट करके फॉर्मेट, शेप फिल, और जो कलर करना है कलर कर लीजिए, हो जाएगा। अब हम सपोज करिए हम ट्रिपल सी का नहीं, बल्कि किसी क्लास का बुक बना रहे हैं, अरे समझे ना। या सपोज कि हम लोग मैथ का बुक बना दे रहे हैं, किसका, मैथ, और क्लास किसका, 12 को बना दिया जाए। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इंसर्ट में आ जाएंगे और शेप में, देखिए और जो अदर किसी सब्जेक्ट का है ना, तो एक दो इमेज लगा देंगे, वैसे ही पिक्चर में चले जाइए, वैसे कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए,
ये सपोज कर हम यही सेलेक्ट कर लिए, साइज को छोटा किए और इधर कहीं एडजस्ट कर, हो जाएगा ना। अदर किसी सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन आज हम मैथ के लिए बनाए तो उसमें क्या होता है, भगे का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, डिवाइड का सिंबल सारा दिया होता है ना। तो उसके लिए इंसर्ट में आइए और शेप में देखिए, यहाँ पे दिया है इक्वेशन शेप, तो सारा ले लीजिए, पहले प्लस वाला लेके ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा ना। यहाँ बगल में रख लीजिए, इंसर्ट में जाइए, शेप में, अब ले लीजिए कौन सा, माइनस, माइनस कहीं रख लीजिए। ऐसे एक साइज में तो रहता नहीं, कहीं कहीं ऐसे दूर दूर रहता है, उसी प्रकार से आप अलग अलग ले लीजिए। यहाँ रख दी, इंसर्ट में गए, शेप में, अब इस बार ले लिए कौन सा, ये वाला, इसको हम इधर कहीं रख, फिर हम चले गए इंसर्ट में, शेप में, और इस बार ले लिए कौन सा, इक्वल टू, इक्वल टू हम इधर लगा, और एक और ले लिए कौन सा, नॉट इक्वल, इसको हम यहाँ लगा दे, बन जाएगा ना। अब देखिए, अब हमको लिखना है इसमें, क्लास लिखना और किस क्लास का वो लिखना है, आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, तो आपको यहीं पे दिखाई देगा वर्ड आर्ट, क्या दिखाई देगा, हाँ लिख सकते हैं, बता रहे हैं, क्या ले लेंगे यहाँ से, वर्ड, क्लिक करेंगे, और जो फॉर्मेट आपको बेहतर लग रहा है आप उस पर क्लिक करिए, फॉर्मेट दिख रहा है ना। चलिए इन सबको हटा करके बस हम यहाँ लिख दिए, क्या पहले लिख दिया मैथ, आप लोग मैथमेटिक्स पूरा लिख लीजिएगा, सिंपल, बस हम इतना ही लिख दे रहे हैं समझने के लिए। इसके साइज थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बड़ा कर, इसको हम रख लेंगे यहाँ, हो जाएगा ना। इसके बाद से हम एक और ले लेंगे इंसर्ट और वर्ड आर्ट में, और इस बार हम लिख देंगे क्या, क्लास, ये फॉर्मेट नहीं बेहतर लग रहा है तो ये वाला ले लीजिए, कौन सा बेहतर लगे, ये, इस पे हम लिख दिए क्या, क्लास, क्या लिख दिए, क्लास, और इसके साइज जैसे छोटा बड़ा करना बड़ा कर लीजिए, या छोटा ऐसे रख लीजिए एडजस्ट, हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पे क्लास का नाम देना चाहते हैं जिस क्लास का होगा, लेकिन वो एक सर्कल में देना चाहते हैं, तो उसके लिए जब इंसर्ट में आएंगे और शेप में ना, तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, इसको यहाँ क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा ना। अब इसके अंदर लिखना है ना, तो इसी पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टेक्स्ट का, किस क्लास का है, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से इसके साइज को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से बड़ा कर लेंगे, इतना ही पे बोल्ड कर देंगे, हो जाएगा ना। तो आपको जो भी फॉर्मेटिंग करना वो फॉर्मेटिंग कर लेंगे, होगा, इतना हो जाएगा ना। अब हो सकता है हमको पेज का कलर चेंज करना है, तो डिजाइन में आ जाएंगे, याद रखिए उस दिन बताए थे, पेज में कोई भी डिजाइन डिजाइन देना हो तो किसमें आना होगा, डिजाइन, आपको लास्ट में यहाँ दिखाई देगा पेज कलर, हल्का कोई कलर रख लेंगे। चलिए थोड़ा सा जूम आउट करें ताकि हमारा पूरा पेज एक बार में दिखाई, क्या अब आपको बेहतर दिख रहा है यहाँ से, बन जाएगा ना। हाँ, अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसका कलर नहीं चेंज कर सकते, आप चाहते हैं इन सबका अलग अलग कलर रख पाना, तो उसके लिए सबको सेलेक्ट करिए, जिसको जिसको करना है, फॉर्मेट में जाके अलग अलग कलर लेते जाइए, हो जाएगा ना। हाँ, इसका भी आउट, सबका आउटलाइन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जैसे आप लोग कवर पेज बनाना हो तो बना ले जाएंगे ना, हाँ कल सबका चेक किया जाए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ तो चलिए ध्यान दीजिए, आज हमने आपको यहाँ पे बता दिया क्या बनाने के लिए, कवर, क्या बनाने के लिए, कवर, यानी कि अभी आज हम इंसर्ट टैब में ये पेज का ग्रुप सीखे हैं, कवर पेज बनाना हो, ब्लैंक पेज यानी कोई खाली पेज लेना हो, या फिर दो पैराग्राफ के बीच में कोई एक ब्लैंक पेज लेना है, हो जाएगा ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली एक चीज, क्या इसमें, टेबल, टेबल में हम आपको बताएंगे कि यदि आप कोई कॉपी का पेज बनाना चाहते हैं, कॉपी का पेज मतलब समझ रहे हैं जिसमें लोग लिखते हैं, आ रहा समझ में ना, तो सेम वैसे वजह आपको बनाना, तो कैसे बनाए,
आ रहा समझे ना। अभी ध्यान रखिए, अभी हमने आपको सिर्फ बेसिक की यहाँ पे कवर पेज बनाना बताया। अगर जब भी आप आगे बढ़ेंगे इसमें ना, और भी सारा ऑप्शन जब पढ़ लेंगे, तो एडवांस लेवल का जैसे जैसे आप कवर पेज बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर जब भी हम सारा यूज कर लें ना, तो हो सकता है कि कहीं इसमें काफी अंदर से अंदर हम यूज करेंगे तो अभी आपको समझ में नहीं आए। आ रहा समझे ना। तो जब वो सारा ऑप्शन हम पढ़ लेंगे और लास्ट में जब हम लोग एडवांस लेवल का तैयार करेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है ना। फिलहाल जैसे भी हमने बेसिक बनाया कि आपको बेसिक कैसे बनाना होगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप एक बेसिक बना हो जाएगा ना। हाँ ध्यान रखिए, अभी आज हमने आपको कवर पेज बनाने के लिए सिखाया, अगली क्लास में आपको कॉपी का पेज बनाना सिखा देंगे। और उसके बाद से जब आप लोग ये एमएस वर्ड सारा पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अगर जो अच्छा सा अच्छा बुक अगर डिजाइन करना है ना, आप लोग एक अच्छा सा अच्छा बुक डिजाइन कर सकते हैं। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल यहाँ तक आज आप लोग करके बना के लाइएगा। और नहीं होगा तो इसमें सबके पास स्मार्टफोन होगा, सब कोई बना के ऐसे एक जूम आउट कर लेगा, एक पेज एक पूरा पेज दिखने लगेगा। उसके बाद उसका फोटो क्लिक करके अगली क्लास में को दिखा देगा सब। क्लियर है ना। और एक चीज और समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेम ऐसे ही बनाना है। आ रहा समझ में ना। आपको जैसे अपने माइंड में आ रहा है, अगर आप उस ऑप्शन का यूज करना जानते हैं तो उसको आसानी से बना सकते। आ रहा समझ में ना। फिलहाल अभी हमने ज्यादा ऑप्शन का यूज नहीं किया है, सिर्फ हम किसका इस्तेमाल किए हैं, शेप का। जैसे शेप चाहिए, और उसके बाद से शेप फिल का और शेप आउटलाइन, बस इतना ही इस्तेमाल किए हैं ना। और टेक्स्ट लिखने के लिए हमने इस्तेमाल किया किसका, वर्ड आर्ट। किसका इस्तेमाल किए हैं, वर्ड। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग यहाँ तक डिजाइन करके लाइए लोग। तो आज के लिए बस इतना ही।